और बड़ी खबर आ रही है, महिलाओं के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड आ सकता है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए ऐलान संभव है। वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर छूट बहाल संभव है। ये सबसे बड़ी खबर। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं वो चाहते हैं कि उनको रेलवे टिकट में कम से कम छूट मिले। राजेश दोषी जी, महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड, लेकिन खर्चा तो महिलाओं को खुद ही करना होगा। क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो इवेंचुअली फिर फाइनली हम ही को देना है। ऐसे में कितनी बड़ी योजना इसको आप मानते हैं? और अगर वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो चीजें हैं जो झुंझुने कहा जाता है। झुंझुना थमा दीजिए, आप बजाते रहिए उसको। ये वो चीजें हैं। आप क्रेडिट कार्ड देंगी, महिला कर्ज में दबेगी, क्योंकि खर्च करने की आदत अगर पड़ी हुई है तो खर्च करेगी महिला। अपना घर का बजट पति के लिए और टेंशन बढ़ने वाला है। पति भी नहीं, पति और खुद के भी काम करने के लिए, मैं मतलब मेल शोविनिस्टिक नहीं कह रहा हूँ। पति भी काम करता है, पत्नियां भी काम करती है, लेकिन कर्ज में डूबेंगी अगर कर्ज के लिए आपके पास वो है। मैं 1 मिनट आपसे थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। किसान की गारंटीड जो इनकम है उसके बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? जो किसान पेट भरता है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना जबरदस्त पूरी सुनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास ही आऊंगी इस बड़ी खबर को। हमें बजट से, इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अब इस बयान को आप कैसे देखेंगे राजेश जी? ये तो नकारात्मकता की बात है। हमें लगता है उम्मीद जतानी चाहिए। भूख जो है बड़ी नकारात्मक चीज होती है। भूख, बेरोजगारी, बीमारी बहुत नकारात्मक। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। बताइए राजेश जी, अब इस बयान को कैसे समझें? देखिए, ये तो अपोजिशन के लीडर हैं अखिलेश यादव। उनको काला भी सफेद भी काला दिखेगा। उनकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं बात कर रहा हूं एक आजाद पत्रकार होने के नाते कि इस मुल्क में सरकारी कर्मचारियों की इनकम, आपकी इनकम, मेरी इनकम, सबकी इनकम बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास सोना चांदी खरीद रहा है। वो किसान जितना 100 रुपया लगाता है उसको 75 रुपया वापस नहीं मिल रहा है। और तो आप सब भूल गए हैं कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब ये 2026 आ गया है, किसान की आमदनी दुगनी हो रही है। 0.08%, सॉरी 0.08% जो है उस वो ग्रोथ रेट है जीवीए का मतलब समझ लीजिए कि आप जितना पैसा लगाते हैं खेती में, आप उसको जो ग्रॉस एडेड वैल्यू एडेड है वो जो है कम है। इसका मतलब आपको कुछ कमाई हो नहीं। विजेंद्र सिंह है वो बेहतर बता पाएंगे। किसानों की आमदनी बूस्ट करने के लिए आपको लग रहा है अब वो अमीर किसान है या गरीब किसान है, ये पूछ लीजिए। अमीर किसान है या गरीब किसान है? किसानों को करने की जरूरत है। किसान आज देश का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। आज देश कुपोषण से जूझ रहा है, उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से मौसम हमारे खराब हो रहे हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। फसल विविधीकरण की बात बागवानी की तरफ करनी चाहिए और हमारे कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार नवीन जी को जवाब देना चाहते हैं। जैसे ये बात सही है, किसानों की तरफ अधिक से अधिक हर बार जब भी हो ध्यान देना चाहिए। लेकिन 2015 से 2024 में अगर देखें, जैसे राजेश भाई कह रहे थे, जीवीए की बात कर रहे थे, 195% से ज्यादा की वृद्धि हुई, 195 से ज्यादा। सरकार लगातार किसानों की तरफ ध्यान दे रही है। मैं सरकारी आंकड़ा बताता हूँ जो भारत सरकार का है। मैं किसी बाहर के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसका